कोरोना काल के बाद अब एक बार फिर से धनतेरस के बाजार में रौनक वापस आ रही है और यही वजह है कि धनतेरस में इस बार ज्वेलरी की दुकानों से लेके बाहर बाजार तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि लोग बहुतायत में भगवान की मूर्तियां खरीद रहे हैं और उसमें भी राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां बहुत ज्यादा डिमांड में हैं। भगवान हनुमान की भी जो मूर्ति है वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त डिमांड में है। एक बात जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पिछले एक दिन में लगभग 1000 रुपए सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है और इससे ये समझ में आता है कि इस बार मार्केट सेंटिमेंट में कितना ज्यादा सुधार है। ये माना जाता है कि सोने को लोग धनतेरस के दिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी खरीदते हैं और यही कारण है कि धनतेरस में दिल्ली और देश भर के बाजारों में भीड़ उमड़ती जा रही है। हमारे साथ हैं पीपी ज्वेलर्स के ओनर पवन गुप्ता जी। सर, क्या फर्क दिख रहा है बाजार के सेंटिमेंट में इस बार? देखिए, इस बार पहले से लोगों में एक्साइटमेंट बहुत है ज्वेलरी खरीदने में, गोल्ड कॉइन खरीदने में, गिफ्ट बांटने में, क्योंकि 2-3 साल के बाद कोरोना मुक्त देश हुआ है और लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है और हर आदमी चाहता है कि मैं धनतेरस वाले दिन कोई ऐसी चीज खरीदूं जो मेरे और मेरे फ्यूचर में काम आए, क्योंकि ज्वेलरी चीज ऐसी है कि वो एक कैपिटल के रूप में देखी जाती है। घर में जाती है तो बीवी भी खुश होती है, बच्चे भी खुश होते हैं और किसी इमरजेंसी टाइम में उसका आप कैश भी ले सकते हैं। दूसरा, जो लोग गिफ्ट देते हैं, क्योंकि सबके घर में सब चीज़ें होती हैं, एक ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन या सिल्वर की चांदी की चीज़ ऐसी है कि जिसकी इंक्रीमेंट हर साल होती है, लोगों के यूज आती है। तो इस साल लोगों में एक्साइटमेंट है और काम भी अच्छा होने की बड़ी उम्मीद है। और जो सेल प्रोजेक्शंस अगर हम लोग देखें तो पिछले साल से कितना सुधार देख रहे हैं आप उसमें? मेरा मानना है कि 25 से 30% इस साल काम अच्छा होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि लोगों के एक्साइटमेंट पीछे कई दिनों से देख रहे हैं हम लोग कि लोगों में बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है। लोगों में बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, कोविड के बाद लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है और सोने चांदी को भारत में ज्वेलरी के अलावा इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे भी देखा जाता है और यही वजह है कि धनतेरस पे अब बाजार में रौनक वापस लौट आई है। दिवाली का मौका, धनतेरस का आज दिन और बाजार में भीड़ देखकर लगता है कि पूरा शहर खरीदने निकल पड़ा हो। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की लाजपत मार्केट में और जरा तस्वीरें आपको दिखा दें कि नजर आपकी जहां तक जाएगी आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए, धनतेरस की शॉपिंग के लिए और इस बीच जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए तमाम शॉपिंग करती हुई दिखाई पड़ रही है। फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही आप गेट से एंट्री लेते हैं, सघन चेकिंग पुलिस यहाँ पर कर रही है और किसी भी तरह से हादसे से निपटने के लिए भी प्रशासन यहाँ पर तैयार दिखाई पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि इस दिवाली जो व्यापारी हैं उनकी उम्मीद क्या है। जो भीड़ है उस भीड़ को देखकर आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो जरूर आज खुश होगा। और कहा यह जा रहा है कि इस पूरी दिवाली 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की शॉपिंग होगी पूरे देश में, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। व्यापारियों का भी मानना है कि पिछले कोरोना के बाद से अब तक जितने भी त्योहार रहे हैं उन सब में जो नुकसान हुआ है उनको, उन सभी नुकसान से इस दिवाली वो उबरने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह की भीड़ है यहाँ पर, वो भीड़ ऐसा बताती है कि जो उम्मीदें व्यापारी लगाकर बैठे हुए हैं, ये भीड़ उन उम्मीदों पर, ये दिवाली उन उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेगी। भीड़ आप देख पा रहे हैं और तमाम लोग चाहे किसी भी उम्र के हों वो आज बाजार में दिखाई पड़ रहे हैं। धनतेरस का दिन है तो तमाम लोग जो धनतेरस की पूजा के लिए चीजें होती हैं उन्हें खरीदने के लिए दुकानों पर भारी भीड़ है, चाहे वो ज्वेलर्स हो, झाड़ू की दुकानें हो या फिर कपड़ों के लिए भी लोग यहाँ पर काफी हद तक निकले हुए दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर जो उम्मीद की जा रही है इस दिवाली पर बाजार से, जितनी खरीदारी की उम्मीद व्यापारी कर रहे हैं, कम से कम ये भीड़ उस पैमाने पर खरी उतरती दिखाई पड़ रही है।